तो जैसे कि मैंने कल आपको बताया था ना, हम लोग वहाँ गए थे जिसको बोलते हैं विद मेजो, फ्रांस में होता है। और जैसे कोई होटल होता है या घर अपना कोई खाली कर रहा होता है, उसके पास ज़्यादा सामान, एक्स्ट्रा जो सामान होता है वो सेल करता है। तो वही हम लोग गए थे देखने के लिए, कुछ अगर अच्छा दिखता है एंटीक, क्योंकि हमें ना एंटिक्स चीज़ें बहुत पसंद है। तो और यहाँ पे थोड़ा, जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे विंटेज और एंटिक ऐसा कलेक्शन काफ़ी देखने को आपको मिल जाएगा। तो हम लोग वही देखने गए थे और लेके भी आए दो चीज़ें। तो जैसे कि कल मैंने आपको बोला था ना कि मैं आपको दिखाऊंगी, और तो आज मैं आपको वही दिखाऊंगी और क्या क्या मैं लेके आई हूँ। चलो देखते हैं क्या हुआ। कि कचरे का टाइम ना, जो डस्टबिन वाले आते हैं ना, वो मुझे पता नहीं था कि कितने बजे। समर विंटर्स में तो वो 8 बजे के बाद ही आते थे, और समर का मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद जल्दी आते होंगे, लेकिन फिर भी मैंने टाइम से रख दिया था। और यहाँ पे जो 2-3 पॉलीथीन बची थी ना, प्लास्टिक है ये, तो आज ट्यूसडे को प्लास्टिक जाता है। तो मैंने सोचा ना कि मैं जब ये आएंगे ऐसे रखती नहीं हूँ, साथ में दे दूँगी, क्योंकि एक्स्ट्रा थी तो बिन में नहीं आ रही थी। तो मैं सोच रही थी, और जैसे ही मैंने ये रखा ना, मैं तब से विंडो पे खड़ी हूँ यहाँ, नहीं आ रहे 2 घंटे हो गए, 2.5 घंटे हो गए। मुझे लगा शायद निकल गया, मैं लेट हो गई हूँ, लेकिन जैसे ही मैं ना विंडो से बाहर गई ये ले गए, और ये 2 बच रही हैं अब जाएंगे। मतलब क्या है, उसको करो बंद। और ये स्टोरी है भाई, हद। अभी भी ये 2 रहती हैं, खैर नेक्स्ट टाइम चली जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत इम्पोर्टेंट अपडेट भी देनी है, जो 10 अप्रैल 2026 के बाद से स्टार्ट हुआ है, नया सिस्टम है। पहले क्या होता था कि जब हम कंट्री से आते थे, जैसे इंडिया से हम यूरोप में आते थे, जैसे किसी भी कंट्री हो गई, फ्रांस हो गई, तो जैसे आप इंडिया से फ्रांस आए ना, तो एक नया सिस्टम स्टार्ट हो गया है। तो अब आपको क्या है कि पासपोर्ट पे स्टैंप नहीं लगेगा, ये और डिजिटल हो गया है। आपके फिंगरप्रिंट लिए जाएंगे और आपका फेस जो है स्कैन होगा। और उन लोगों के लिए जो बाहर से आते, बाहर कंट्री से आते, जैसे यूके हो गई, इंडिया हो गई, और भी कंट्रीज़ हो गए, वहाँ से आते हैं। और ये इसका नाम है EES, एंट्री एग्जिट सिस्टम। और इस सिस्टम का मेन मोटिव है कि ओवरस्टे को रोकना, फेक डॉक्यूमेंट ख़त्म करना, और ये सारी चीज़ें हैं। अगर एक बार, जैसे आप पहली बार फर्स्ट टाइम आते हो ना, तो जो नए ट्रैवलर हैं, मैं उनके लिए बता रही हूँ, जो फर्स्ट टाइम आते हैं ना, तो टाइम थोड़ा ज़्यादा सा लग सकता है, क्योंकि आपका जो भी डेटा होगा वो फर्स्ट टाइम सेव होगा, तो टाइम ज़्यादा लगेगा। और नॉर्मल है, जब आपका एक बार हो जाएगा तो सेकंड टाइम जब आप विज़िट करोगे तो आपकी एंट्री थोड़ी फास्ट हो जाएगी। तो ये अच्छा है, और मुझे बस यही अपडेट देना था। तो करते हैं, मैं सबसे पहले आपको दिखाती हूँ ये, तो मैं आपको दिखाती हूँ सब। मैं ये मिरर लेके आई हूँ, ये कुछ ऐसा है, और थोड़ा विंटेज सा है, लेदर का है। और क्या है ये, ज्वेलरी बॉक्स, तो इस तरीके का थोड़ा सा पुराना एंटीक पीस। अगर आपको पता है ये क्या है तो मुझे बताना, क्योंकि ये मुझे अच्छा लग रहा था। ये बॉक्स तो मैंने ले लिया है, बट मुझे नहीं समझ आ रहा कि इसमें रखते क्या है। तो बस मैंने ऐसे जस्ट फॉर डेकोरेशन उसके लिए लिया है। तो अगर किसी को ये चीज़ पता है तो कमेंट वो ज़रूर बताना कि ये क्या है। बस मैंने ये 3 चीज़ें ली थी, और जैसे और लगती रहती हैं, तो मैं जाऊंगी अभी। ऐसे एक और होटल है जो उसका सामान वो सेल करेंगे। मैंने वैसा कोई सामान नहीं लिया जो यूज्ड वाला हो, जैसे कि ग्लासेस, कप्स, ये सारी चीज़ें भी बहुत प्यारी प्यारी, प्लेट्स, ये सब ना बिल्कुल विंटेज कलेक्शन बहुत प्यारे मिल रहे थे। बट वो मैंने नहीं लिए बिकॉज ऑफ वो, क्योंकि वो यूज्ड होते हैं, तो वो मुझे पर्सनली ऐसे मैं प्रेफर नहीं करती ऐसे, तो मैंने वो नहीं लिया। लेकिन ये आइटम मुझे अच्छे लग रहे थे, ये तो जस्ट फॉर डेकोरेशन है, तो ये मैंने ले लिए। और मैं आपको क्लोज से दिखाती हूँ। ये कुछ ऐसा है, इसको बस पेंट की ज़रूरत है। अगर मैं यहाँ पे ना ऐसे पेंट कर दूँ इसको शाइन थोड़ी, तो ये इतना सुंदर लगेगा। अगर मैं कलर मैं यही रखूँगी, क्योंकि ये सुंदर लग रहा है। और यहाँ पे थोड़ा सा पेंट कर दो ना, तो ये ब्यूटीफुल लगेगा। ये है, और मैं आपको पास से दिखा देती हूँ अगर नहीं पता तो। इसकी मैं बात कर रही थी कि ये किस लिए होता है। और ये है पूरा ज्वेलरी बॉक्स, ये ज्वेलरी बॉक्स, इसमें ज्वेलरी रखेंगे। तो ये 3 चीज़ें मैं लेके आई थी।
तो बस ये 3 चीज़ें मैं लेके आई थी और वही काम स्टार्ट। वेदर का भी कुछ पता नहीं चलता, जैसे कि मैंने बताया था कल धूप निकली हुई थी, तो हो गई है बारिश हो रही है, मुझे ये जैकेट पहननी पड़ गई है ना। मौसम का कुछ पता नहीं चलता और समर्स आ भी गए हैं, लेकिन आते वो वही है कि पूरी गर्मी तरीके से नहीं आई है। मैं आपको वेदर दिखाती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे बारिश भी हो सकती है, कितना ठंडा है, हवा चल रही है वो बहुत अलग। कोरियर आए हैं, इतने भारी है ना कि मैं वहाँ से खींच के वहाँ रखा था ना, मैं वहाँ से खींच के यहाँ लाई हूँ। इतना डिफ़िकल्ट हो गया ना, इतना भारी है ना कि इनको उठाना बड़ा मुश्किल है। और ना मेरी तो बहुत हालत ख़राब हो गई है, हाँ थक गई हूँ मैं बहुत ज़्यादा। पैकेज दिखा रही थी ना, बाहर से मैं लेके आई हूँ, बहुत हैवी था। तो इसमें आटा था और जो इंडियन ग्रॉसरी होती है वो, और मैंने मंगाई है ये हरी मिर्च। तो ये ग्रीन चिली वेट है वो 200 ग्राम है और प्राइस है इसका 6 यूरो की मुझे मिली है। तो जो प्राइस है इंडियन ग्रॉसरी का, वैसे ना सामान मिल जाता है यहाँ पे इतना, मतलब फ्रांस के हिसाब से ठीक है, इंडिया के हिसाब से अगर हम उसको चेंज करते हैं रुपीज़ में यूरो को तो जो काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन जैसे मिल्क है 2 यूरो का या 1.5 यूरो का, 2.5 यूरो का ऐसे मिल जाता है। लेकिन जो इंडियन ग्रॉसरीज होती है ना, जैसे हरी मिर्च हो गई, ये सारा सामान हो गया जो यहाँ पे मुश्किल से मिलता है, वो मतलब इंडियन स्टोर में मिलता है वो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। जैसे अभी मैं आपको दिखा रही थी ना, हरी मिर्च जो मिली है वो 200 ग्राम है और वो 6 यूरो की हमें मिली है। और आटा हो गया, चावल हो गया, तो जैसे तो ये थोड़ा सा महंगा पड़ता है। और बाकी तो मैं बस ये दिखा रही थी। और नॉर्मली ना फ्रांस के जो स्टोर्स हैं उन पे तो ये सारा सामान नहीं मिलता है ना, जैसे आटा हो गया या हरी मिर्च हो गई, तो ये हमें इंडियन स्टोर से मंगानी पड़ती है। ये अच्छा है, अब ऑनलाइन आ जाता है। तो पहले भी पता था लेकिन हम मंगाते नहीं थे क्योंकि थोड़ा सा महंगा पड़ता है। तो हम लुक्समबर्ग पास है तो वहाँ से लाते थे, अभी जाना नहीं हो पा रहा है तो हम ऑनलाइन मंगा लेते हैं। और जो फ्रांस में रहते हैं हम मंगा सकते हैं वो लोग घर पे, तो ये बहुत इजी है कि घर पे आ जाता है सारा। तो मैं अभी इसको वॉश करके ना, मुझे पता नहीं था ख़राब हो जाती हैं ये, तो मुझे बताया मम्मी ने कि इनको ऐसे कट कर लो ना, इनको स्टोर करके रख लो फ्रिज में, तो ये काफ़ी टाइम तक चलती है। तो ये कर लेती हूँ। तो मैंने ये ऐसे बॉक्स बना लिया है, उसमें स्टोर करके मैं रख दूँगी तो काफ़ी टाइम ऐसे चलेंगे ना। और अब मंगा तो लिए ये मैंने, लेकिन मेरी भी ना स्पाइसी फूड खाने की आदत ख़त्म हो गई है। और एक टाइम पे मैं इतना खाती थी ना कि ये एक हरी मिर्च से मेरा कुछ भी नहीं होता था, और अब ये मुझे लग रहा है जैसे कि मतलब आ गई, ठीक है कर लेंगे, लेकिन ऐसा होता है, मतलब इतनी जल्दी आदत ख़त्म हो गई। इंडिया में मैं बचपन से खा रही हूँ और 2 साल में मेरी आदत ख़त्म हो गई है। तो चलो इसको फ्रिज में स्टोर कर देते हैं और ये का लॉन्ग टाइम तक चलेंगी। तो बस यही था आज का ब्लॉग। और यहाँ पे आप देख रहे हो कितनी मतलब शांति और कितनी ग्रीनरी है। तो बस यही डेली का काम किया आज। बहुत बिजी शेड्यूल था, उसमें से थोड़ी सी जो भी मेरे से बन पाया ब्लॉग मैंने बना लिया। और मुझे आप लोग बताओ, जो नए लोग हैं मेरे चैनल पे, वो क्या देखना प्रेफर करेंगे फ्रांस में। और जो नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपसे मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, मस्त रहें।